ईपीएफओ के कई सारे अपडेट आए और इसी अपडेट में एक महत्वपूर्ण अपडेट है जो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि ये है कि 75% जो है विड्रॉल कब लोग कर सकते हैं। जो नई ईपीएफओ की अपडेट आई है आप सभी को पता है और इसमें ये अपडेट है कि 75% तक पीएफ सब्सक्राइबर अपना पूरा पैसा 75% निकाल सकते हैं। तो लोगों में ये कन्फ्यूजन है, जानना चाहते हैं कि ये 75% कब निकाल सकते हैं, काम करते हुए निकाल सकते हैं या फिर काम छोड़ने के बाद, और काम छोड़ने के कितने दिन बाद अगर निकालेंगे तो पूरा का पूरा 75% जो है ये निकल जाएगा। तो चलिए इसी को समझेंगे, लेकिन इसको बताने से पहले मैं बता दूं कि पहले क्या रूल था ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। पहले वाला रूल अच्छा था या ये वाला है, कौन दोनों में बेटर है और दोनों में क्या अंतर है। देखिए पहले जो था, जो पुराना वाला नियम अभी भी वो लागू है, लेकिन अब जल्दी नया नियम लागू होने वाला है। तो पहले वाला ये नियम है जो अभी तक चल रहा है कि पूरा का पूरा 75% विड्रॉल तभी आप कर पाते थे जब आप नौकरी छोड़ देते थे, बेरोजगार हो जाते थे और आपको 2 महीना हो जाता था। पहले वाला रूल था कि जब नौकरी छोड़े 2 महीना हो जाता था तब आप 75% आप बेरोजगार हैं उसके पर्पज़ से लिए, अनएम्प्लॉयड पर्पज़ के लिए आप निकाल सकते थे। आप समझ गए ना, यानी नौकरी छोड़ दी है आज, तो आज से 2 महीना बाद आप पूरा का पूरा 75% निकाल सकते थे एडवांस के तौर पे। ठीक है, ये पुराना रूल की मैं बात कर रहा हूँ। अब चलिए मैं नए रूल की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, पुराना रूल में एक और था, अगर कोई फीमेल कैंडिडेट लड़की जो है ना, अगर वो पूरा 75% विड्रॉल करना चाहती थी तो 1 महीना बाद ही विड्रॉल कर सकती थी। पुराना वाला में ये भी एक नियम था। अब चलते हैं कि नए रूल के बारे में। अब नए रूल ये आ गया कि अब आपको 2 महीना का इंतज़ार नहीं करना है। अच्छा है कि अब आपको 2 महीने का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, यानी आज अगर नौकरी छोड़ते हैं तो कल आप 75% विड्रॉल कर सकते हैं, पूरा 75%। अच्छा लग रहा है ना कि नौकरी छोड़े कल निकाल लेंगे, बेहतर है, तो सच में बेहतर है। तो कई सारे ये जो अपडेट है इसमें कई सारी चीज़ें जो है पक्ष में रहा, तो कुछ आप लोग को थोड़ा बहुत नुकसान भी किया, जो मैं कई पिछले सारे वीडियो में बता चुका हूँ। लेकिन आज बात करेंगे केवल 75% का पेट्रोल के बारे में, जो आप सोच रहे होंगे कि कब निकाल सकते हैं। तो आप अगर आज नौकरी छोड़ देते हैं तो कल, यानी आज रिज़ाइन कर दिए तो कल 75% आप निकाल सकते हैं, बशर्ते आपकी रिज़ाइन डेट कहाँ अपडेट होनी चाहिए, आपके पीएफ में। अगर रिजाइनेशन डेट आज की डेट में अपडेट हो जाती है तो आप कल पूरा 75% आप जो है आप निकाल सकते हैं, यानी कोई भी वेटिंग पीरियड नहीं। आप सोच रहे होंगे क्या नौकरी करते समय भी 75% निकाल सकते हैं? तो जी नहीं, नौकरी करते समय 75% का पूरा विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। इस पे जो है विवाद जब छिड़ा तो ईपीएफओ ने भी जवाब दिया कि कुछ स्पेशल सर्कमटेंसेज हैं जिस परिस्थिति में आप निकाल सकते हैं, जैसे आप डिसेबल्ड हो गए हैं, ठीक है ना, मतलब चोट लग गई या इंजरी हो गई है, डिसेबल हो उसके कारण, तो कुछ एक लॉन्ग टर्म के लिए कुछ ऐसे या बीमार हो गए हैं तो उस पर्पज़ के लिए आप 75% निकाल सकते हैं। लेकिन स्पेशल है, स्पेशल में स्पेशल है। लेकिन ऐसे सामान्य तौर पे अगर आप बेरोज़गार हो जाते हैं 75% निकालना चाहते हैं तो आपको नौकरी छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद ही निकलेगा। ठीक है, अच्छी बात यह है कि पहले हमें 2 महीना इंतज़ार करना पड़ता था 75% निकालने के लिए, अब हमें 2 महीना नहीं इंतज़ार करना पड़ेगा। आज नौकरी छोड़े तो कल निकल जाएगी 75%। तो ये था पुराना रूल और नए रूल में अंतर। आपको भी अच्छा लगा होगा कि ये ठीक है, हम निकाल सकते हैं, पहले 2 महीने इंतज़ार करते थे। लेकिन इसकी जगह पर क्या हुआ कि पहले हम 2 महीना बाद 75% निकालते थे, अब जो है थोड़ा रूल को सख्त कर दिया है। सख्त ये कर दिया है कि जो 75% तो आप निकाल लेंगे नौकरी छोड़ते ही, 25% जो बचेगा ना वो नौकरी के 1 साल बाद निकाल पाएंगे छोड़ने के। अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो भी नहीं निकलेगा, क्योंकि 25% जो बच रहा है ना वो 100 का, वो मिनिमम बैलेंस जो मेंटेन करेगा ईपीएफओ। तो ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए मतलब लग रहा है नुकसानदेह, लेकिन नुकसानदेह तो नहीं है, मतलब बचत ही होगी। लेकिन हाँ कि आप नहीं निकाल सकते, कठिनाई होगी, आपकी पैसे की ज़रूरत होगी तो नहीं निकल पाएगी, तो दिक्कत तो है ही, कहीं ना कहीं से दिक्कत है। ठीक है, लेकिन 75% वाला आप लोगों के लिए सही हुआ कि नौकरी छोड़े और निकाल लें। ठीक है ना, ये सबसे बढ़िया हुआ, अच्छा है। तो आपको जो कन्फ्यूजन थी
कि क्या नौकरी करते समय भी निकाल सकते हैं या फिर नौकरी छोड़ना पड़ेगा। तो अब तो क्लियर हो गया होगा कि आप नौकरी करते हुए नहीं निकाल सकते। हालांकि नौकरी करते हुए भी ईपीएफओ ने जो पहले 13 प्रोविज़न थे एडवांस के लिए, उसको 3 प्रोविज़न में कर दिया है। शादी, घर बनाने के लिए या फिर इलनेस के लिए, तो इन प्रावधानों में 2-3 और स्पेशल जो सर्कमटेंसेज है उसके लिए तो आप निकाल सकते हैं। पहले कॉम्प्लिकेटेड था तो थोड़ा तो आसान किया, तो कहीं आसान किया तो कहीं कोई चीज़ आप लोगों के लिए मुश्किल भी कर दिया। लेकिन ये 75% वाला चीज़ आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है और अच्छा है। उम्मीद करते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन जो चीज़ मैंने बताया आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। और जो आप लोग सोच रहे थे कि ये 75% क्या है, तो ये कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की अपडेट ईपीएफओ से संबंधित इस चैनल पे आती रहती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और बाय।